सोचो अगर अगला लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल खुदरी नागौर सीट चुनाव ही नहीं लड़ पावे, अगर दुष्यंत सिंह ने 12 झालावाड़ सीट छोड़नी पड़ जावे और दौसा सीट वापस सचिन पायलट के लिए खुल जावे तो राजस्थान की राजनीति में कितो बड़ो बदलाव आ सके। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो होने की संभावना है। बीजेपी से जुड़ा स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट आने के बाद चर्चा दिल्ली लेट जयपुर तक हो रही है और रिपोर्ट अगर लागू हुई तो राजस्थान राग कई बड़ा नेता ने भविष्य में नई सीटा तलाशनी पड़ी। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। सब पहला समझो कि वो पूरा मामलो है कहीं। अभी राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटा है, परिसीमन होने के बाद संख्या 25 बढ़कर 37 हो सके। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में राजस्थान में 38 सीटा को अनुमान लगाए गए हो। अब बीजेपी से जुड़ी स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट आई है जिसके मायने 37 सीटा को सुझाव दिए गए हैं। आ रिपोर्ट कोई अंतिम फैसलो नहीं है, फैसलो परिसीमन आयोग और केंद्र सरकार स्तर पर हुई, पर राजनीति संभावना पर भी टिकी है, इसलिए चर्चा तेज है। क्योंकि यह रिपोर्ट बतावे है कि भविष्य में लोकसभा चुनाव खातिर राजनीतिक समीकरण की दिशा में जा सके। थाने बता दूं, अभी राजस्थान में 4 लोकसभा सीटा एससी खातर आरक्षित है, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और 3 सीटा एसटी खातर आरक्षित है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दौसा। पर नई रिपोर्ट के अनुसार 37 सीटा में 7 सीटा एससी और 5 सीटा एसटी खातर आरक्षित हो सके, यानी कुल 12 सीटा रिजर्व श्रेणी में जाएगी। अब आओ राजस्थान की सबसे चर्चित लोकसभा सीट नागौर पर। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नागौर सीट ने नया परिसीमन करके नागौर और डीडवाना कुचामन क्षेत्र ने पूरा ने मिलाकर एससी सीट बना दी जावे। अगर भविष्य में यह हुए तो नागौर वर्तमान सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुद के चुनाव लड़ने के लिए नई सीट तलाशनी पड़ी। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान राजनीति का सर्वोच्च चर्चित क्षेत्रीय नेता में से एक है। 2024 में भी नागौर सीट पर बेमजबूत प्रदर्शन कर नागौर लंबा समय बेनीवाल परिवार को राजनीतिक गढ़ मानो जावे है। इस कारण रिपोर्ट में नागौर को नाम आवता ही राजनीतिक हल्का में चर्चा शुरू हुई की। दूसरा बड़ो नाम है दुष्यंत सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह 2004 और लगातार 12 झालावाड़ सूर लोकसभा सांसद है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि 12 झालावाड़ सीट ने एसटी श्रेणी में आरक्षित कर दी जावे। अगर भविष्य में यह हुए तो दुष्यंत सिंह ने भी नई सीट तलाशनी पड़ सके और बदलाव सीधो वसुंधरा राजे का राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र पर असर डाल सके। इसके अलावा रिपोर्ट में जयपुर ग्रामीण सीट ने एससी श्रेणी में आरक्षित करने को भी सुझाव है। इस सीट अभी बीजेपी का राव राजेंद्र सिंह सांसद है। अगर सीट आरक्षित हुई तो बाने लिए भी राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो सके, बाने भी नई सीट देखनी पड़ी खुद के लिए। अब बात सचिन पायलट की करा तो रिपोर्ट को एक रोचक पहलू दौसा सीट के लिए है। अभी दौसा एसटी आरक्षित सीट है, पर रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि दौसा ने सामान्य यानी जनरल सीट बना दी जावे। राजनीतिक जानकारा को मानना है कि अगर यह हुई तो सचिन पायलट खातर वापस दौसा को रास्ता खुल सके। याद रखो, सचिन पायलट खुद 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। बाका पिता राजेश पायलट भी इस क्षेत्र लंबा समय तक सांसद रहा। इस कारण दौसा सीट खुलने के बाद सचिन पायलट खुद की पारिवारिक सीट के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में वापस से सक्रिय हो सके, इसकी संभावना जताई जा रही है। अगर यह हुए तो राजस्थान कांग्रेस का भविष्य ने जो समीकरण बन रहा है वह में भी बदलाव तय है। अब बात करा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की। अर्जुन राम मेघवाल 2009 लगातार बीकानेर लोकसभा सांसद है। अभी बीकानेर सीट एससी आरक्षित है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि बीकानेर ने जनरल सीट बना दी जावे। अगर यह हुई तो बीकानेर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टिकट मांगने वालों की संख्या अचानक बढ़ सके, क्योंकि जनरल सीट होने के बाद पूरा राजनीतिक गणित ही बदल जाए और अर्जुन राम मेघवाल के सामने राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सके। अब बात करा कौन सी सीट ने एससी सीट बनाई जा सके। कुल 7 सीट ने एससी आरक्षित सीट बनानी, जिनमें नागौर, डीडवाना कुचामन, जयपुर ग्रामीण, टोंक, अनूपगढ़, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, करौली, जालोर, सांचौर। इसके अलावा एसटी की 5 सीटा बनाने को जिक्र जो हुई है बिकमाई ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूमबर, सिरोही, 12 झालावाड़ और सवाई माधोपुर, गंगापुर शामिल है। रिपोर्ट में एक खास बात और है, दक्षिण राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी को प्रभाव बढ़ रही है। राजस्थान का आदिवासी इलाका खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमबर और आसपास का क्षेत्र में बीएपी लाला कुछ साल में तेजी मजबूत हुई है। 2023 का विधानसभा चुनाव में बीएपी राजस्थान में
3 सीटें जीती। फिर 2024 लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर बीएपी उम्मीदवार राजकुमार रोज सांसद बन गया। आ जीत राजस्थान की राजनीति में बड़ो संदेश दियो कि आदिवासी इलाका में अब कांग्रेस बीजेपी के अलावा तीसरी ताकत भी उभर रही है। रिपोर्ट में परिसीमन करता टाइम आदिवासी इलाका का नया राजनीतिक समीकरण भी ध्यान में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिरोही ने अलग एसटी सीट बनावट और डूंगरपुर में सेलुम्बर जोड़कर एक करने जाने का सुझाव भी दिया है। आगे पीछे वजह हुई सके कि आदिवासी वोट को वितरण में बदलाव आवे और कोई एक पार्टी को प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं हुए। इस कारण सिरोही ने अलग एसटी सीट बनावट और डूंगरपुर सेलुम्बर का नया समीकरण बनाने को सुझाव दिए हुए है। रिपोर्ट के अनुसार यह बदलाव आदिवासी क्षेत्रों की राजनीतिक संतुलन ने ध्यान में रखकर सुझाया गया है। और एक रोचक सवाल उदयपुर ने लेके भी है। अगर भविष्य में परिसीमन के बाद में उदयपुर सीट जनरल श्रेणी में आ जाए तो मेवाड़ राजनीति में एक नयो नाम चर्चा में आ सके और वो नाम है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। हालांकि वह कभी चुनाव लड़ने की कोई आधिकारिक तौर पर इच्छा नहीं जताई है, पर काफी समय से बारो नाम राजनीति में संभावित एंट्री खातर चर्चा में रही है। वे पूरा परिवार के साथ पीएम मोदी मुलाकात भी करी ही। सोशल मीडिया पर भी बारी लोकप्रियता काफी मजबूत है। मेरे अलावा वहां से जज दो सवाल पूछो गए कि कहीं आप भविष्य में राजनीति में आ सको, तो वे हमेशा मुस्कुराकर वही जवाब दिया कि ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। अब सबू जरूरी बात और सिर्फ एक स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है। अभी ना कोई परिसीमन आयोग को अंतिम फैसला आयो है, ना सीटा निश्चित हुई है, पर हाँ रिपोर्ट साफ बतावे कि अगर भविष्य में यान को बदलाव हुई तो राजस्थान की राजनीति पूरी तरीका में बदल सके। हनुमान बेनीवाल, दुष्यंत सिंह, सचिन पायलट, अर्जुन राम मेघवाल, राव राजेंद्र सिंह जियान का कई बड़ा नामा ने नया राजनीतिक रास्ता खोजना पड़ सके। कोई खुद की मर्जी नया रास्ता पर निकली तो कोई की मजबूरी हुई। ये पूरे रिपोर्ट ने ध्यान में रखता हुआ आप कई माननो है अगर नागौर सीट एससी आरक्षित हो जाए तो हनुमान बेनीवाल की सीट चुनाव लड़ी। अरे कई 200 सीट खुलने के बाद सचिन पायलट वापस राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुख कर सके या फिर वे प्रदेश की राजनीति में ही खुद को दबदबो कायम करी। कमेंट में खुद की राय लिखकर जरूर बताइयो। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, साथ ही बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। झलको